कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को अर्थशास्त्र के उत्पादन के संगठन में पालमपुर की जो कहानी है उसमें बताएंगे कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं। तो कृषि क्रियाएं में देखेंगे पालमपुर इसमें देखेंगे कृषि क्रियाएं। तो अगले हेडिंग में हमने देखा कि जो पालमपुर की भूमि है वह 2 भागों में विभक्त थी और वहां सबसे ज्यादा जो है किसान 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया करते थे। क्या पैदा करते थे? गेहूं पैदा करते थे। अर्थात वहां पर 3 प्रकार की, या इस पालमपुर में हम देखेंगे 3 प्रकार की कृषि क्रियाएं की जाती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायज की फसल, जिसके बारे में आप जानते हैं कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो वह नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। उसमें है गेहूं, सरसों, चना, मटर इत्यादि। उसी प्रकार खरीफ की फसल है जो मई जून में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के पहले सप्ताह में काट ली जाती है। जैसे धान है, मक्का है, मूंगफली है, तिलहन है, तिल्ली जिसे हम कहते हैं, ये तमाम ऐसी फसलें हैं जो खरीफ के अंतर्गत आती है। तीसरी है जायज की फसलें जो अप्रैल के लास्ट सप्ताह में बोई जाती हैं और जून के पहले सप्ताह में काट ली जाती हैं। उसे हम जायज की फसलें कहते हैं। इसमें ज्यादातर हरी हरी सब्जियां आती हैं, जिसके बारे में आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो यहां जो पालमपुर है, यहां आपको बताया गया 3 कारकों का प्रयोग करके वे अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है और गेहूं की कटाई और उत्पादन पूर्ण हो जाता है तो ये गेहूं को कहां रखते हैं? अधिशेष गेहूं जो होता है उसको खाने के लिए रख लेते हैं। बाकी जो होता है उपयोग के अतिरिक्त जो गेहूं रहता है उसको बाजार में बेच देते हैं। तेजपाल सिंह की कहानी आप लोग इसमें पढ़े होंगे कि तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान था। तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान था जो अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता था। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेचता था और अच्छी कमाई करता था। उसमें ट्रैक्टर है। इसके अतिरिक्त मझोले किसान, मध्यम किसान होते थे। तो ये तमाम ऐसे कार्य थे जिसके बारे में कृषि क्रियाएं होती हैं। तो पालमपुर में मानव 3 प्रकार की फसलें, 3 प्रकार की फसलें उगाता था। जैसे रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल, तीसरा है जायद की फसलें।
जायद की फसल। ये 3 प्रकार की खेती करके अपना जीविकोपार्जन करता था। फसल की खेती, करके अपना जीवन व्यतीत करता था, व्यतीत करता था। जिनके पास भूमि नहीं थी, जिनके पास भूमि नहीं थी, वे दूसरे के भूमि में कार्य करके जीविकोपार्जन करता था। जीविकोपार्जन करता था। जो बधुआ मजदूर के नाम से जानते थे, बधुआ मजदूर कहलाते थे, बधुआ मजदूर कहलाते थे। बधुआ मजदूर कहलाते थे। इसके अतिरिक्त गैर कृषि क्रियाएं, इसके अतिरिक्त है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ये आपकी चौथी है, गैर कृषि क्रियाएं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। पालमपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है, लेकिन कुछ लोगों ने पालमपुर के कई परिवारों में अब गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करके वे 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। पालमपुर में 75% लोग कृषि पर निर्भर थे, कृषि पर निर्भर थे। कृषि पर निर्भर थे, किंतु 25% लोग, किंतु 25% लोग, 25% लोग अन्य व्यवसाय भी करते थे, जैसे डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग। इसके बाद विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। तो इसके बारे में, इसे हम कहेंगे गैर कृषि क्रियाएं। इसके बारे में हम आप लोग को डेयरी उद्योग के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस